आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ का सेकंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और गैस लॉज भी कर चुके हैं। जिन व्यूवर्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ पर आई बटन है, आप अगर उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास उन सभी वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे। जैसे हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कुछ प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात हमें इस चैप्टर में करनी है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि फिजिकली मैटर को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, इन सब कैटेगरीज की बात की थी। इसी तरह सेकंड चैप्टर में हमें, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ जो बात है वो आती है केमिकल कंपोजिशन की। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या? प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम आगे इलैबोरेट करेंगे। प्योर सब्सटेंस, it can be divided into further two categories, elements and compounds। इसका मतलब जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड है वो सभी के सभी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू थ्री कैटेगरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रॉक से या सॉल्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह अगर इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस ये दो तरह के, यानी मिक्सचर जो हैं वो दो तरह के हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि होमोजीनस, होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब फेज, यानी जो सेम फेज में होंगे, यानी कोई सेपरेशन बाउंड्री थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं होगी, एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे शुगर इन वाटर, आप चीनी को पानी में मिलाते हो तो थ्रू आउट वो सेम कंपोजिशन दिखाई देती है। हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनस का मतलब फेज, यानी यहाँ पर सेपरेशन बाउंड्री के चांसेस हैं। जैसे ऑयल इन वाटर, आपको ऑयल की लेयर अलग और वाटर की लेयर अलग नजर आती है। जितने भी होमोजीनस मिक्सचर्स हैं इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजीनस मिक्सचर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, और वो कौन सी हैं? कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इनको फर्दर दो कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के बेस पे हेट्रोजीनस को हम दो में डिवाइड करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी बात हमें आगे करनी है। अभी इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमें बात करनी है प्योर सब्सटेंस और जनरली एलिमेंट्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। द प्योर सब्सटेंसेस पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस, अगर प्योर सब्सटेंस की फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर मैं बात करूंगी कि दे आर मेड अप ऑफ मीन्स दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द type of matter which are made up of same kind of particles। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, हमने बात की पार्टिकल्स की। पार्टिकल में हमारे पास एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, यानी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होंगे जिनके पास, उसे हम क्या कहेंगे? उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल, जैसे एलिमेंट के केस में एटम की बात करेंगे और
कंपाउंड के केस में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता into their components by physical or mechanical method। अभी फिजिकल और मैकेनिकल मेथड क्या होते हैं? जैसे हम फिल्टर करते हैं, फिल्टरेबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसी चैप्टर में लास्ट में हमें सेपरेशन टेक्निक्स करनी है। जब मिक्सचर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि उन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। फिल्टरेबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं या इवोपरेशन है, ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती है? फिजिकल और मैकेनिकल मेथड कहलाती हैं। इसका मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू। किससे? फिजिकल मेथड से। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर का। अब वाटर को मान लो मैंने इवोपरेट किया या वाटर को डिस्टिल्ड किया या वाटर को बॉईल किया, तो क्या बॉईल करने पर वाटर जो है वो इसके कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा? या मैंने इसकी डिस्टिलेशन कर दी, इसकी डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन करने पर भी क्या आएगा मेरे पास? प्योर सब्सटेंस आएगा, यानी वाटर का वाटर ही आएगा। यानी H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं होगा बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट फीचर की हम इसकी बात करें तो इसका नेक्स्ट फीचर है कि दे आर होमोजेनस इन नेचर, एक जैसे हैं। होमोजेनेसिटी है, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। आप पानी को किसी भी बीकर में, कहीं भी, किसी भी अपरेटस में लेते हैं तो वहां पर क्या है? होमोजेनेसिटी है, एक जैसा दिखाई देता है। ये नहीं कि हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो यहां नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे दे आर होमोजीनस इन नेचर, होमोजीनस है, यानी दे हैव कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम बोलते हैं इसको। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। इसी तरह दे हैव कांस्टेंट अपीयरेंस। दिखाई भी कैसे पड़ते हैं? ये दिखाई पड़ते हैं, कांस्टेंट अपीयरेंस होती है इन द होल सैंपल, कांस्टेंट अपीयरेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या है? दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। प्यूरिटी क्राइटेरिया हम स्टडी करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन सॉलिड जो है वो प्योर है। तो अगर उसका एक फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वो प्योर है। तो मेल्टिंग इज द प्यूरिटी क्राइटेरिया फॉर सॉलिड, बॉइलिंग इज द प्यूरिटी क्राइटेरिया फॉर लिक्विड। तो जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं। Their properties does not depend upon the method of preparation कि उन्हें किस मेथड से बनाया गया है, प्रिपरेशन। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है ऐसी नहीं कि बदल जाएंगी अगर हम किसी सब्सटेंस को अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर लें। और प्यूरिफिकेशन कि हमने अलग मेथड लगा दिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये उसके मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमने कैसे प्रिपेयर किया है। मतलब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया तब कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को, मार्बल को हीट किया तब मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो मैं कहूंगी कि इसका मेथड अलग है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने का, इसलिए ये क्या है, इनकी कंपोजिशन अलग होगी। या फिर हम बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड नहीं करती इनकी प्रॉपर्टीज ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि प्योर सब्सटेंसेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
क्लासिफिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब मैं स्टार्ट करती हूं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड करते ही इनके एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल देते हो तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल देते हो तो वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो बात करते हैं एलिमेंट की। तो जो टर्म है एलिमेंट, द टर्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट टर्म किसने कॉइन किया था। द टर्म एलिमेंट was given by रॉबर्ट बॉयल। किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, उसमें रॉबर्ट बॉयल का नाम आया था। रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म कॉइन किया था। और अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि किसने डिफाइन किया कि एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, तो इट वाज डिफाइंड बाय, यानी डेफिनेशन वाज गिवन बाय, it was defined by एंटोनी लेवॉइजियर। ये किसने डिफाइन किया? एंटोनी लेवॉइजियर ने डिफाइन किया। और एंटोनी लेवॉइजियर कौन है? ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेवॉइजियर। एंटोनी लेवॉइजियर के कंसेप्ट हम आगे भी थर्ड चैप्टर में भी इनके कंसेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी एंटोनी लेवॉइजियर ने ही दिया था। तो जो टर्म है एलिमेंट वो रॉबर्ट बॉयल ने दी, लेकिन इसे डिफाइन किया एंटोनी लेवॉइजियर ने। और इन्होंने क्या डिफाइन किया? ही डिफाइंड दैट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक part of pure substance which cannot be broken or built up by simpler substances और simpler particles। तो यहां सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कहा कि जो बेसिक कंपोनेंट है यानी जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी भी प्योर सब्सटेंस का, वो क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट कहलाएगा, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता या वो सिंपलर सब्सटेंसेस से मिलकर बन नहीं सकता, उसे हमने क्या कहा? एलिमेंट कहा। लेकिन धीरे धीरे बाद में साइंस और डेवलप हुई तो हमें पता चला कि कुछ एलिमेंट्स मैन मेड भी हैं, यानी सिंथेटिकली उन्हें लैब के अंदर बनाया गया है। तो वहां से ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट की, इट वॉज मॉडिफाइड। तो एलिमेंट की डेफिनेशन को फर्दर मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या आ गई कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको कहा था ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी वहां एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते थे। लेकिन एलिमेंट में क्या है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेगा। और एलिमेंट के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, किसी का भी एग्जांपल, 118 एलिमेंट है टोटल हमारे पास, एग्जांपल कोई भी आ सकता है यहां पर। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स और फर्दर एलिमेंट्स की जो है डिस्कवरी वो चल रही है। 118 एलिमेंट्स में नेचुरल और सिंथेटिक दोनों एलिमेंट्स हैं। जैसे 92 एलिमेंट्स जो हैं, 92 एलिमेंट्स यानी अप टू यूरेनियम, ये तो कहलाते हैं नेचुरल एलिमेंट्स, जिसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 43 नंबर पे 43 एटॉमिक नंबर जो है वो है टेक्नीटियम का। टेक्नीटियम सिंबल इज TC। ये जो है ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था, फर्स्ट मैन मेड
एलिमेंट्स। और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं, नेपच्यूनियम से स्टार्टिंग होती है 93 से, तो यानी 118 एलिमेंट में 92 तो ये वाले आ गए, तो बाकी कितने बचे? 26 एलिमेंट्स। ये जो 26 एलिमेंट्स हैं ये क्या है? दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स। और क्योंकि ये मैक्सिमम जो है ये यूरेनियम के बाद आते हैं, और मैक्सिमम क्या सभी यूरेनियम के बाद आते हैं, और जनरली इन्हें प्रिपेयर किया गया है यूरेनियम से, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो हमने क्या कहा कि जो एलिमेंट है वो 118 है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 92 तक जो है वो नेचुरल है, जिसमें मैंने आपको टेक्नीटियम का एग्जांपल बता दिया कि ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था। और 26 एलिमेंट जो बाकी के बचे वो सारे के सारे क्या हैं? वो सिंथेटिक एलिमेंट है। अब अगर इन 118 एलिमेंट्स में से हम बात करें कि कितने एलिमेंट जो हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं, तो कितने एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हैं? आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स आर गैसियस इन नेचर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, गैसियस इन नेचर। मैं यहां फिर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने यहां 11 एलिमेंट्स लिखा है, लेकिन आप कई जगह पर 12 एलिमेंट्स पढ़ोगे। उसका रीजन मैं क्लियर कर देती हूं। हमारे पास नोबल गैसेस है, जो 18th ग्रुप आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और लास्ट में ओर्गेनिसन, ओजी, जो कि 118 इसका एटॉमिक नंबर है, ये आया। ये जो एलिमेंट है ये 2002 में डिस्कवर किया गया था, और इसका नाम पहले आईयूपीएसी ने UUO यानी अननॉक्टियम दिया। बाद में 2016 में इसका नाम जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट ओर्गेनिसन के नाम पर, ओजी, उनके ऑनर में, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी सिंथेसिस में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओर्गेनिसन, और सिंबल क्या आ गया? ओजी। तो जनरली ये जो है ये सारे नोबल गैसेस में आते हैं। ये नोबल गैसेस है। स्टार्टिंगली क्या सोचा गया, मैं पहले एलिमेंट्स लिख देती हूँ कि 11 एलिमेंट्स जो गैसियस हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन। 5 तो ये हो गए, 5 और 1 2 3 4 5 6, यानी हीलियम, ये सारी नोबल गैस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। जिसमें एक क्वेश्चन और जो कि एमपीएससी में पूछा गया था, वो क्या कि मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन सी है? तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? आर्गन। ये कितनी गैसेस हो गई हमारे पास? तो ये जितने भी हैं 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिसन की, यानी ओजी की। तो मैं इसके बारे में बताऊं आपको। ओजी की डिस्कवरी जब 2002 में हुई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसे नोबल गैस में प्लेस किया गया, तो इट वाज थॉट दैट इट इज गैसियस इन नेचर, लेकिन नाउ इट इज प्रिडिक्टेड एज सॉलिड। अभी प्रिडिक्ट कर लिया गया है कि ये सॉलिड है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, और सॉलिड फॉर्म में प्रिडिक्ट किया गया है इसे, यानी जहां ये 12 मेंशन कर रखा होगा वहां पर ऑर्गेनिसन को वो काउंट कर रहे होंगे गैसियस फॉर्म में, जबकि इसकी प्लेसमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे नोबल गैस में है, लेकिन ये कैसा है? ये सॉलिड है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अभी वेल नोन नहीं है, अंडर स्टडी है। अब अगर हम बात करें कि कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो हमने बात कर दी गैसियस फॉर्म की, कि 11 एलिमेंट्स जो हैं गैसियस हैं, जिसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और बाकी के ये 6 एलिमेंट जो है वो हमारे नोबल गैस के आ गए। अब अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड स्टेट में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की,
रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी मैं यहां बात कर रही हूं 25 डिग्री सेल्सियस की। तो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड एलिमेंट जो है वो है हमारे पास मरकरी, जो कि मेटल है। वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से मरकरी और ब्रोमीन, वो नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, ब्रोमीन। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो ये है, लेकिन अगर आप बात करते हो इस टेम्परेचर को 30 डिग्री तक मूव करने की, तो आप पढ़ोगे कि लिक्विड स्टेट में ये भी एग्जिस्ट करता है। वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे सीजियम है, सीजियम, गैलियम, सीजियम और गैलियम जो एलिमेंट्स हैं ये लिक्विफाई हो जाते हैं, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर। जैसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 28 डिग्री के अप्रॉक्स है, ये जो है ये 29 डिग्री के अप्रॉक्स है। इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ पीरियड जो है बहुत कम है, यानी बहुत स्मॉल टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करता है, फ्रेंशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। फ्रेंशियम ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कब, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम अप टू 30 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। लेकिन बात हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस की, तो 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, उस रूम टेम्परेचर पर मरकरी और ब्रोमीन ये दो एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये लिक्विड हो गए, ये हमारे पास गैसियस हो गए, और जो रेस्ट बचे हमारे पास वो सारे के सारे किस फॉर्म में आएंगे, सॉलिड फॉर्म में आएंगे। अब एलिमेंट को अगर हम क्लासिफाई करें तो एलिमेंट को हमने कहा कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से हम जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल की उसको कैसे याद कर सकते हैं। मेटलॉइड्स को पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।